हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन हमको दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। रीजन हमको दिया गया है अ हेल्दी पर्सन अक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स assertion। दूसरा हमको ऑप्शन दिया गया है assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन assertion। और फिर हमको तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और लास्टली हमको ऑप्शन दिया गया है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके निमोनिया के बारे में जानना। तो निमोनिया एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है। इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है और इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है वो है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिये और एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe। तो बेसिकली निमोनिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक। फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक। निमोनिया में बेसिकली एक और बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, एल्वियोलाई फिल होने लगते हैं विथ फ्लूइड। एल्वियोलाई फिल्स विथ फ्लूइड, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद निमोनिया बेसिकली कैसे स्प्रेड कर सकता है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ये स्प्रेड करता है, स्प्रेड्स बाय inhaling aerosols of infected person. Spreads by inhaling aerosols of infected person। या फिर अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन के कुछ आर्टिकल्स वगैरह यूज कर लिए तो फिर उससे भी आपका हो सकता है निमोनिया। इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि शेयरिंग आर्टिकल्स। तो ये जब होता है बेसिकली जब कोई भी निमोनिया इन्फेक्टेड इंसान छींकता है या खांसता है और आप उनके पास हो तो क्या होता है, उन ड्रॉपलेट्स या फिर उन एरोसोल्स के साथ ना यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, ये उन ड्रॉपलेट्स के साथ आप तक पहुंच सकता है और फिर आपके बॉडी में एंट्री होने के बाद वो निमोनिया आपके अंदर भी कर सकता है। तो चलिए हम वापस से असर्शन और रीजन पर जरा सा ध्यान दें। आपको बस यहाँ याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण वो कैसे स्प्रेड करता है, तो ये आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। पहला असर्शन दे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही है। निमोनिया को कॉज करता है ये, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, स्प्रेड कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। रीजन हमको दिया गया है कि अ हेल्दी पर्सन अक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन एंड रीजन जो है वो दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। रीजन क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, कैसे? क्योंकि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो एरोसोल के साथ यही जर्म्स जाके एक हेल्दी इंडिविजुअल में निमोनिया कॉज करता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही। बी, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत है। सी, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, गलत है। डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Hope you have understood it well. All the best.